हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अप्रैल महीने का जनरल रीडिंग देख लिया, लव लाइफ भी देख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट मनी, पैसे का क्या, करियर कैसे रहेगा। तो चलिए देखते हैं। करियर के बिना कुछ नहीं होता भाई। आजकल आपकी जो सारी रिस्पेक्ट है ना, सारी इज्जत है, वो पैसे से। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका करियर कैसे रहेगा। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, स्वामी प्लीज़ गाइड मी कि व्हाट अबाउट द करियर। करियर का क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। व्हाट अबाउट द करियर, करियर में क्या चल रहा है अप्रैल महीने में, करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ न्यू बिगिनिंग है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the six of cups, the high priestess and अप्रैल मंथ में अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल अगर आपकी सिचुएशन देखी जाए तो कहीं ना कहीं आप करियर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ठीक ठाक ही चल रहा है। ओके, करियर में थोड़ा बहुत आपको ऐसे लग रहा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। शायद आपका ऑफिस दूर हो, घर से बहुत दूर हो, तो मे बी आपको ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। और माइट बी समथिंग इज़ लाइक कि आप घर से दूर रह रहे हो, तो आपका रहने खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उतने हिसाब से आपका इनकम नहीं हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप आपके साथ जो भी लोग थे उनको आप मिस कर रहे हो बहुत। ओके, एक अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आ चुकी है, एक अपॉर्चुनिटी तो आ चुकी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पास से नहीं निकल पा रहे हो। आपकी जो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स है, जो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करे हैं या फिर अपने फैमिली के साथ शेयर करे हो, वो अच्छे मोमेंट्स आप मिस कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका करियर की एक कुछ ऐसे आपने डिसीजंस लिए हैं। या तो आपने अभी अभी जॉब चेंज किया है, या तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अप्रैल में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपको क्या करना है, देखो, ऑल दो कि आप उदास हो, ऑल दो आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ से सब छूट गया है, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथों से सब जा रहा है। आपके पास फिर भी कोई ना कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू बिगिनिंग तो आपकी हो चुकी है या फिर ऑलमोस्ट होने वाली है, लेकिन आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। सो लुक इट एज अ ब्लेसिंग्स कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। तो देखो, इमोशंस में फंस के ना हम अपना करियर नहीं बना सकते। तो इमोशंस से बाहर निकलना पड़ता है, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी है, आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ नया डिसीजन ले लिया है और कहीं मैं फंस तो नहीं गया। ओके, आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन यू आर फीलिंग अलोन। आपको ऐसे लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। इस तरह के आपके मन में थॉट्स है, लेकिन ट्रस्ट मी, कुछ भी आपने गलती नहीं की है। आपने अगर कोई भी डिसीजन लिया है तो वो बिल्कुल सही लिया है और वो आपके फेवर में ही जाएगा। आपने फैमिली को या फिर अपने अपने दोस्तों को ना चुनते हुए आपने आपके करियर को चुना है, विच इज़ द बेस्ट थिंग आई एम गेटिंग। ओके, तो लाइफ में प्रैक्टिकल हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या करना है कि ऑल दो कि आपके रिश्ते आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन आप तो हो ना आपके साथ, खुद तो हो ना आपके साथ, तो क्यों नहीं जुड़ सकते आप खुद के साथ। इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस के साथ जुड़ो। ट्राई टू मेडिटेट। ओके, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। भगवान डिवाइन आपसे कुछ बातें कर रहा है, इंट्यूटिवली आपको कुछ बताना चाह रहा है, वो सुनने की कोशिश करो। ओके, वो सुनने की कोशिश करो। लाइफ में स्ट्रगल है आपके, नो डाउट स्ट्रगल है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्ट्रगल या तो बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुका है, या फिर अभी उस मोड पे हो कि हाँ अभी लाइफ इज स्टेबल। ओके, ऐसे मोड पे आप अभी आ चुके हो कि जो भी स्ट्रगल था वो वाली फेस अभी निकल चुकी है और अभी आप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। ओके, तो देखो, लाइफ में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, आपको दोनों को साथ लेके चलना है। सब आपको एक साथ नहीं मिलेगा।
आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमेशा हमेशा ये याद रखो कि सब नहीं मिलेगा। मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी लेनी है और अगर वो मेरे घर से दूर है तो मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा, या तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ेगी। तो चॉइस इज़ यूअर्स। अगर आपने घर को छोड़ा है और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार मुझे बहुत ऐसे अकेला फील हो रहा है और मैं ऐसे मर रहा हूँ, तो कैसे, मतलब वो जो ब्लेसिंग्स आके भी आप खुद ही उसके ऊपर लात मार रहे हो, ऐसे सोचो। ओके, सो खुद की लाइफ है, आपकी लाइफ है, उसको एन्जॉय करना सीखो। आपकी लाइफ की सूत्रधार आप हो। ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो वो अच्छी होगी बुरी होगी जो भी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि मैंने जो भी डिसीजन लिया वो मैंने मेरे भलाई के लिए लिया था। ऑल्दो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सही नहीं जा रहा है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो यहाँ पे रेनबो के कलर्स हैं। ओके, रेनबो इज़ देयर वेटिंग फॉर यू। लेकिन आप ऐसे देख रहे हो कि भाई मैं अपने गांव की खेती छोड़ के आ गया, मैं इतने अच्छे मोमेंट्स, इतने अच्छे लम्हे छोड़ के आ गया, लेकिन भाई पीछे मुड़ के तो देखो, शायद आपके लाइफ में और कुछ अच्छा लिखा हो इसलिए ये सब हुआ। तो एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। कुछ जो भी स्ट्रगल था वो अभी ख़त्म होने वाला है। इतने अच्छे कार्ड्स फॉर द करियर आना, लाइक यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे द चैरियट आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कह रहा है कि नई बिगिनिंग हो रही है, एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। और आप क्या कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज माइंडसेट में हो, आप जगल कर रहे हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है, जगल है, लेकिन हो जाएगा। और देखते हैं कि क्या है। द 10 ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, Page of Pentacles, the Hermit and the Ten of Cups। देखो, आप जैसे मैंने बोला ही कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन ऑप्शंस ढेर सारे हैं आपके सामने और आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे करना क्या है। मतलब है ना, एक बच्चा रहता है ना कि उसके सामने ढेर सारे चॉकलेट्स रख दिए जाए तो उसको समझ में नहीं आता, उसका मन कर रहा है मुझे ये भी ले चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन मम्मी ने ऑप्शन दिया है कि तुझे एक ही चूज़ करना है। उस तरह से आपकी अभी सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, करियर को भी लेके हो सकते हैं या फिर आपकी लव लाइफ को भी लेके हो सकते हैं। ये कार्ड आया तो आई थॉट कि मैं बता दूँ। ओके, ऑल्दो करियर की रीडिंग हो रही है। ओके, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि मुझे करना क्या है। मुझे अपने प्यार को चूज़ करना है, मुझे अपने फैमिली को चूज़ करना है, या मुझे अपने करियर को चूज़ करना है, क्या करना है। ये भी तो हो सकता है ना कि सब साथ में लेके चल सकते हो, सब साथ में भी तो लेके चल सकते हो, कोई आपको छोड़ के तो नहीं जा रहा है। ये आपका माइंडसेट है कि मैंने पीछे बहुत कुछ छूट गया है, मेरे से पीछे बहुत कुछ छूट गया है। कुछ भी नहीं छूटा है, आप बस यहाँ पे आके अकेले बैठ गए हो। उतर के अगर निकलने लगो तो सब लोग आपके साथ ही है। यहाँ पे सिर्फ आप हो जो निकल चुके हो, लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखो तो हाँ, है आपके दोस्त आपके साथ, है आपकी फैमिली आपके साथ, एक प्यार की नई शुरुआत भी होने वाली है। कोई है कि जो आपसे सच्चा प्यार करता है, कोई जो है जो आपको लिटरली हील करने की कैपेसिटीज़ रखता है, जो आपके दिल का हाल समझ सकता है, जो आपको समझ सकता है, ऐसा कोई तो है। लेकिन आपका प्रयास ये चल रहा है कि भाई मुझे एक को ही चूज़ करना है, इतने सारे ऑप्शंस में से मुझे एक को ही चूज़ करना है, और वो आपसे हो नहीं रहा है। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपसे हो नहीं रहा है। आपने चूज़ तो कर लिया है कि मुझे एक ही चूज़ करना है, एक ही चीज़ चाहिए, या तो मैं करियर करूँगा, या तो मैं फैमिली के पीछे भागूंगा, या तो मैं प्यार करूँगा, जो भी करूँगा। लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई है, तो सबके सब आपके लिए अगर आप मैनेज कर सकते हो तो क्यों नहीं। आप एक बार पीछे मुड़ के तो देखो, आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि आपके हाथों से कुछ छूट गया है। कुछ भी तो नहीं छूटा है, सब कुछ तो है। 10 ऑफ कप्स है, और क्या चाहिए। जो रेनबो मैंने यहाँ पे दिखाया था वही रेनबो यहाँ पे भी तो निकल आया है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पीछे मुड़ के देखो, लाइफ में कुछ नहीं छूटा है आपसे। आप बस पास्ट में स्टक हो चुके हो कि मेरे हाथ से सारी चीज़ें छूट गई है, कुछ नहीं छूटा है। जो यहाँ पे जो रेनबो दिख रहा है ना, वो यहाँ पे भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो आपके पास सब कुछ है, जस्ट नीड टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशंस। आप क्या कर रहे हो ना, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हो ज़िंदगी में। देखो ज़िंदगी में हमेशा, लाइफ में हमेशा ना प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों भी बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। हम सिर्फ प्रैक्टिकल होके भी लाइफ नहीं जी सकते और सिर्फ इमोशनल होके भी ऐसे लाइफ नहीं जी सकते, लोग पागल बना के चले जाएंगे। और प्रैक्टिकल रहोगे तो भी हाथों से लोग छूट जाएंगे। और ज़िंदगी अकेली नहीं जी जाती, अकेली जियोगे तो ये होगा। ओके, तो जो लोग हैं जो आपका साथ निभाना जानते हैं, जो चाहते हैं कि आप हील हो जाए, तो आप कनेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो? क्यों आपको ऐसे मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस है ना थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो और सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। कुछ ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, ये बस आपके अंदर की आवाज़ है। आपको अंदर से लग रहा है कि आई एम स्टक समवेयर, नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, कुछ मेरे लिए है ही नहीं, कुछ मेरे लाइफ में सही हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ पूरी झंड है। कुछ नहीं है ऐसा। ओके, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, हर एक के सबके लाइफ में हमारे अच्छा बुरा सब होता रहता है। ओके, तो आपको दोनों को लेके साथ ही चलना होगा। लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। अगर वो कौन सा मूवी है, दीपिका पादुकोण और वो, उसमें वो बोलते हैं ना, लाइफ में कितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ पे है वही का मज़ा लेना चाहिए। अगर आपको वो पता है ना मूवी कौन सा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो मुझे, ये जवानी है दीवानी, ठीक है, मुझे याद आ गया। तो एग्जैक्टली ओके, आप अगर घर वालों के साथ रहोगे और आपको चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छी, अब मुझे अब्रॉड भी जाना है, नहीं जा पाओगे ना, क्योंकि आप फैमिली को लेके तो वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो आपको कुछ ना कुछ तो चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आज की ज़िंदगी इतनी ईजी हो गई है, हमारे पास वीडियो कॉल है, हमारे पास ऑडियो कॉल है। पहले जैसे तो नहीं है ना कि भाई मोबाइल नहीं है, कोई कॉइन बॉक्स से आप फ़ोन करना पड़ रहा है, बहुत पैसे जा रहे हैं, मोबाइल बूथ पे जाना पड़ रहा है, लाइन लगानी पड़ रही है बड़ी। हाथ में मोबाइल है यार, आपका जीना है, मोबाइल उठाओ, फ़ोन करो, देखने का मन किया वीडियो कॉल करो। कितना ईजी है आजकल का लाइफ। जिबली लाइफ बन गया है, तो एंजॉय करो उसको, हर एक पल को, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। लाइफ में सब सही हो जाएगा। यहाँ से भी देखता है, देखो 2 डेक से देखने से ना कभी कभी एक कार्ड 2 बार निकल के आता है, तो हमें वो एनर्जी स्ट्रांगली पता चलती है कि हाँ, इसके ऊपर फोकस होने की ज़रूरत बहुत है। और देखते हैं कि आपके करियर में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप है ना अपने बलबूते पे बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि जो चाहोगे ना वो कर सकते हो। आपके पास अभी फ्रीडम है, ऑल्दो आप फैमिली से दूर हो या फिर अपने दोस्तों से दूर हो, लेकिन आप एक फ्री बर्ड की तरह हो। आपके पास वो टाइम है, वो फ्रीडम है, तो एन्जॉय इट। ओके, किंग ऑफ कप्स, किसी के इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। ओके, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल मैन या फिर प्रैक्टिकल वूमन, जो भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको आपके स्किल्स के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और क्या चाहिए? एस ऑफ पेंटिकल्स का भी आ गया है। ओके, एस ऑफ कप्स आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स आया था। अगर आप एक्शन लोगे तो अभी, अगर जो लोग भी नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट टेकिंग एन ऑप्शन एक्शन। ओके, तो आपके लाइफ में ये नई अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, एक नए दरवाजे खुल रहे हैं आपकी करियर के। ओके, एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ कार्ड फॉर द करियर। आप पैसे की नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसके साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो और क्या चाहिए? आप अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर रहे हो और उसमें ही भी तरक्की आपकी हो ही रही है। बस यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। खुद के स्किल्स के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। कभी कभी आप आपके काम में इतने गड़ जाते हो, इतने बिजी हो जाते हो कि आपको खुद के तरफ देखने का भी ध्यान नहीं रहता। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं ना जो काम के चक्कर में, अपने करियर के चक्कर में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि वो अपने काम में इतने बिज़ी हो चुके हैं ना। वर्कलोड है, ठीक है, लेकिन जब आप खुद के साथ जुड़ते नहीं हो ना, तब आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगा बैठते हो कि कोई तो आए और मुझे सुख दे, और किसी के पास उतना टाइम नहीं है, ना ही आपके पास उतना टाइम है कि आप जाके उनको एंटरटेन कर सको। तो वो इज़ द बेस्ट फ्रेंड आप खुद हो। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। आप अभी आपके काम में इतने बिजी हो ना कि आप मतलब आपका दिमाग तो चल रहा है, लेकिन अंदर से ना बहुत खिचड़ी हो चुकी है। मतलब सोच 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 सोच, ओके, पूरा अंदर से ना कबाड़ खाना हो चुका है आपका दिमाग का, सोच सोच के। तो थोड़ा सा शांति की ज़रूरत है। आप जब काम में लग जाते हो ना, तो इतना बिजी हो जाते हो ना कि खुद की तरफ देखने का भी ध्यान नहीं है। मैंने खाना खाया पता नहीं, मैंने पानी पिया पता नहीं, और या फिर भूख भी लगी है तो मार दे रहे हो, मैं बाद में खा लूँगा, फिर 1-2 घंटे के बाद खा लोगे। देखो, जान है तो जहान है। सबसे पहले अपनी जान का ख्याल रखो, सबसे पहले हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या फ़ायदा वैसे पैसे का कि अगर वो पैसा कमाया और आप एंजॉय ही नहीं कर पाए, बाद में जाके हॉस्पिटल में सारा पैसा उड़ा के आ रहे हो, डॉक्टर के पेट पाल रहे हो, तो वैसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आपको खुद के ऊपर वर्कआउट करना है, वर्क ऑन योर सेल्फ। जो भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो भी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको आपकी पर्सनालिटी भी देखनी है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या है, मैं क्या पहन के जा रहा हूँ, मैं क्या उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं क्या उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मैं इंटरव्यू फेस कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों का ऐसे रहता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, टाटा फिश हो जाता है उनका। तो आपको खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, और उसका वन ऑफ द बेस्ट तरीका इज़ हील योर सेल्फ। खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी। ओके, तो अंदर से आप हील होने लगते हो और वो कॉन्फिडेंस आप में आने लगेगा। कई बार आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं, कुछ गलत डिसीजन लिए आपने, कभी कभी ऐसे भी हुआ होगा कि आपने ज़्यादा सोचा ही नहीं और गलत जगह पे, गलत रास्ते पे चले गए। लेकिन कोई बात नहीं है ना, इंसान है तो उससे गलतियाँ तो होती है। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आप जितने नर्चरिंग सोल हो ना, उतने ही प्रैक्टिकल इंसान हो। तो वो प्रॉपर बैलेंस हमेशा बनाए रखो। आपको भी खुद को पता है अंदर से मैं कैसा हूँ या फिर मैं कैसी हूँ। अंदर से आप प्रॉपर, मतलब एकदम परफेक्ट हो, एकदम बैलेंस हो। लेकिन क्या है ना, दुनियादारी के चक्कर में या फिर ज़्यादा सोच के चक्कर में ना, आपके दिमाग में जैसे कि भूगा भर गया है, भूसा पड़ गया है, और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान है आपका कि मुझे करियर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन देखो, माइंड अगर स्टेबल नहीं हो ना, अगर हम दिल से खुश नहीं हो ना, तो करियर भले कितना भी अच्छा हो, कितने भी पैसे हो, कितने भी तुम तरक्की कर रहे हो, लेकिन वो खुशी आप नहीं मिल सकती। इसलिए तो आज टॉप 5 कंपनीज़ में होने के बाद भी लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर तो है ही, लेकिन वो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। तो आपको मेडिटेशंस करना है। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो आपको, ऑल्दो आप 6 घंटा काम करें, 8 घंटा काम करें, या फिर 10-12 घंटा काम करें ना, आप मेंटली खुश रहते हो, मेंटली हैप्पी रहते हो। कोई भी एडवेंचर करने में आप टड़ांग करके रेडी रहते हो कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट। तो यही चीज़ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आई थिंक सो, हाँ, 2 बार आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि मैं वही बता रही हूँ कि आप बहुत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो ना, एक बार कूदने के बाद आप पीछे मुड़ के देखते हो कि अरे यार, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। अब आपके पास ऑप्शन है क्या? अभी आपने कूदा, अभी क्या करोगे आप? अभी आपको या तो गिरना है या तो खड़े रहना है, कुछ ना कुछ तो। अभी पीछे मुड़ के तो आप उड़ के पीछे तो नहीं जा सकते। तो आपके पास क्या है कि फेस करना। और अगर आप सही डायरेक्शन में हो, तो आप क्या करते हो ना कि गलत चीज़ें सोच सोच के गलत को मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में। देखो, हमारी सोच बहुत मैटर करती है कि हम क्या सोच रहे हो। हम जो सोचते हैं ना, वो हम बन जाते हैं, या फिर वैसे लोगों को, वैसे परिस्थितियों को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं।
हमारी सोच ही अगर गलत है ना तो हमारे लाइफ में कुछ सही नहीं होगा। फिर लोग बोलते हैं मेरे नसीब खराब है, भाई नसीब खराब नहीं थे, तेरी सोच गलत थी। तो तेरी सोच गलत है, अगर आपकी सोच गलत है तो वो आप ही को सही करनी है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने अगर करियर के कोई भी फैसले लिए ना बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ना कि दिल में बहुत ऐसे भड़ास है, दिल में बहुत सारा भर के रखा है, बहुत कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं हो रहे हो। आपको ऐसे लग रहे हो कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके। या फिर अगर आप लड़के हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि लड़कों को ये रोना धोना शोभा नहीं देता। ओके। एक्सप्रेस करना ऑलवेज आपको हल्का कर देता है। ये कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसे जेंडर की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को रोने का हक है। जहाँ पे भी आपको लगे ना कि मुझे रोना है तो रो भाई, ज़ोर ज़ोर से रो, जो करना है ना मन में जो भी है ना करो। एक ही लाइफ है, जियो मस्त आराम से। तो जो है अभी उसको एन्जॉय करना सीखो। ओके। जो भी आपकी लाइफ में है ना स्टार्ट एन्जॉइंग इट, तो सब सही हो जाएगा। ओके। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी अप्रैल मंथ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उसको एन्जॉय करना सीखो, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो। ऐसे मत देखो कि अरे यार मेरे हाथ से ये छूट रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये इस बात को समझो और हंसी खुशी छोड़ो। रोते रोते नहीं छोड़ना है कि अरे यार ऐसे हो रहा है, मेरे पुराने दोस्त थे यार, मेरे कंपनी में बहुत अच्छा हो रहा था, हम साथ में मिलकर टिफ़िन खाते थे, हो गया सब। आपको आपकी लाइफ आपकी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो भी अच्छा होगा आपके साथ होगा, जो भी बुरा होगा आपके साथ होगा। तो आपको आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और बढ़िया है सब। बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, तो वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल एंड द ऑल बेस्ट।